इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि बहुत ही दुखद मामला है। 82 वर्षीय ये डॉक्टर हरिकृष्ण हैं, जिनको कुछ दिन पहले संस्था के लोगों ने रेस्क्यू किया था। बच्चे विदेश में रहते थे और ये बंद कमरे में नरकीय जीवन जी रहे थे, लेकिन आज दुखद जानकारी ये है कि इनको हॉस्पिटल एडमिट कराया जाता है, जहां पर इन्होंने अभी अभी दम तोड़ दिया है। बहुत ही दुखद मामला है। डॉक्टर की तस्वीर इस समय आपने देखी, कैसे एक ऐसे कमरे में रह रहे थे जहां पर नरकीय जीवन जीने को मजबूर थे। ये तो संस्था का धन्यवाद, अपना आशियाना की संस्था का धन्यवाद, जिन्होंने उसको वहां से रेस्क्यू किया डॉक्टर साहब को, और अपना आशियाना आश्रम में रखा हुआ था। लेकिन तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, शरीर पर जख्म थे, और इस समय सभी जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, जैसे जैसे जानकारी मिल रही है वो मौके पर पहुंच रहे हैं। संस्था के लोग भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और उनके कुछ जानकार हैं, सरदार साहब हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, बहुत ही दुखद हुआ कि उन डॉक्टर साहब की मृत्यु हो गई। हालांकि बहुत केयर आप लोगों ने भी किया, सभी लोग दुआएं भी कर रहे थे कि बच जाए, लेकिन बीमार बहुत ज्यादा थे, क्योंकि नरकीय जीवन जी रहे थे, अकेले बंद कमरे में पड़े हुए थे कई महीनों से। सर ऐसा है, बिल्कुल मीडिया सर आपका धन्यवाद है, आप इस समय भी आए हो जैसे कवरिंग करने के लिए। ये डॉक्टर साहब जो थे एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा सिक हो चुके थे और काफ़ी ज़्यादा इनके बेड सोल थे। अब जैसे इनके कल तक बिल्कुल इनकी रिपोर्ट ओके थी, सुबह हमने इनका बीपी भी चेक किया, थोड़ा बीपी डाउन लगा, तो हमने सुबह डॉक्टर को भी बुलाया, डॉक्टर ने चेक किया, जिसकी मेरे पास एग्जैक्टली वीडियो भी है। उनका पूरा बीपी तो थोड़ा सा डाउन था, उन्होंने कहा इनको कॉफ़ी वगैरह पिला दो, ये ठीक हो जाएंगे। हमने कॉफ़ी वगैरह पिला दी, बिल्कुल ठीक थे। उसके बाद इनको शिशु पोटी जैसे आई है, तो उसके बाद हमने पोटी साफ करके डायपर चेंज किया। उसके बाद थोड़ा सा ये डाउन हो गए। डाउन होने के बाद फिर हमने इनको जैसे यहाँ पर कल्पना चावला में लेके आए, तो उसके बाद ये कोलैप्स कर गए हैं। ईश्वर की कृपा से जितने उनके स्वास्थ्य थे वो पूरे कर गए हैं। अब बाकी हमारे साथ ये बिट्टू जी हैं, जिन्होंने इनके साथ बड़े साल नहीं, काफ़ी साल, जितने भी साल ये जिए हैं, तो ये बहुत लंबे समय से इन्होंने सेवा करी है। तो जीवन के अंतिम दिन थे जो उन्होंने वहाँ पर बिताए हैं। हमारा भी भरसक प्रयास रहा, लेकिन भगवान जी को जो मंजूर था वो। अभी मेरी उनकी मिसिस से भी बात हुई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो उन्होंने कहा कि अभी इस समय रात के 1 बजे हुए हैं, तो जैसा है अभी वो मेरे को बता रहे हैं। अगर वो कहेंगे तो मैं तो पुलिस के माध्यम से इनका पोस्टमार्टम भी करवा दूंगा। अगर वो कहेंगे कि नहीं है तो हम इनका संस्कार, जो इनके सारे यार दोस्त हैं वो सारे, एक्चुअली क्या था जी, हमारे पास भी बहुत से इनके जानकारों के जो दोस्त थे वो आते थे, कहते थे मिलना है हमने। तो क्या होता था, जब इनको अपने पुराने दिनों की याद आती थी या पुराने दोस्तों की याद आती थी, तो ये अपनी कमजोरी की हालत में खड़े होते थे और कहते थे मैं उनके पास जा रहा हूँ, मैंने उधर जाना है, मैंने उधर जाना है, तो ये गिर जाते थे। तो हमने इनके जो मिलनसार जो दोस्त थे उनसे प्रार्थना यही हाथ जोड़ के की थी कि जब तक ये थोड़ा सा रिकवरी में नहीं आ जाते तब तक आप इनको अगर नहीं, उसके बाद जब ये ठीक हो जाएंगे तो मिल लेना। लेकिन जब उनकी तबीयत बिल्कुल ही डाउन होगी तो फिर हम जैसे यहाँ पर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज लाए हैं, आज वो वाहिगुरु जी के, राम जी के चरणों में चले गए हैं। परमात्मा से यही प्रार्थना, उनका ये जीवन तो जैसे सेवा में बीता है, परम धाम के अंदर भी वो अपना परम शांति को प्राप्त हो। अपना आशियाना आश्रम इस सेवा कार्य के लिए सदैव तत्पर है। बहुत ही दुखद रहा। हालांकि उनके जो मित्र हैं आप देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, सेवादार हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं 29 सालों से उनके सेवा कर रहे थे। सर, बहुत ही दुखद हुआ कि डॉक्टर साहब का देहांत हो गया, बीमार थे काफी। हाँ जी, तबीयत ढीली थी 15 दिन से। जब से आंटी पहले ठीक थे, 15 दिन से ज़्यादा डाउन रहे था हैं। तबीयत। काफ़ी सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ उनके साथ। आंटी जी कब से और बच्चे कब से ऑस्ट्रेलिया वो आंटी जी तो 3-4 साल से जा रहे हैं, बच्चों को 10-12 साल हो गए हैं। अकेले ही रह रहे थे तब से? अकेले ही रह रहे थे। मैं ही जाता था 2-3 टाइम जाता था मिलने उनको। ये खाने, रोटी पानी सब यही दे के आते थे जी। तो मैं तो उनको गुरु मानता हूँ अपना। इनके नहीं मिलने नहीं दिया। जब रहते थे मीरा घाटी, हाँ जाता था मैं, लेकिन थोड़ा अपनी मर्जी वाले थे, मान लो ज्यादा कुछ नहीं करने देते थे। थोड़े जिद्दी। मेरा इतना ही था कि भी चलो खाना पीना जो भी काम होता था वो मैं इनके बस। लेकिन आपको लगता था कि परिवार अगर थोड़ा सा केयर टेकर रख देता तो शायद बेड सोल ना होते, क्योंकि बेड पे पड़े पड़े ये बीमारी होती है बेड सोल। अगर कोई थोड़ा सा उनको उठाने वाला, सैर कराने वाला इस उम्र में होता केयर टेकर, तो शायद 15 दिन पहले सेवा पे जा रहे थे, 20 दिन पहले जा रहे थे, फिर घर में गिर गए, चोट लगी तो तबीयत ज्यादा खराब हुई। तभी उसी समय केयर टेकर की जरूरत थी शायद बस। पर लग रहा था अभी 4 दिन पहले छत पे बैठ के मैं उनको दिया था खाना वगैरह, मतलब कि सही लग रहे थे। अभी 3-4 दिन से हालत ज्यादा खराब हुई है। बिल्कुल 3-4 दिन से ज्यादा हालत खराब हुई है। अंशु ग्रोवर जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुखद है। आप सभी लोगों ने, शहर के लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने दुआएं करी कि जल्द से जल्द डॉक्टर हरिकृष्ण जो है ठीक हो जाए, क्योंकि जिस हालात में वो वहां रह रहे थे, बड़ी मुश्किल से उनको रेस्क्यू भी किया गया, वो आने के लिए तैयार नहीं थे।
दिन प्रतिदिन आश्रम में लोगों का तांता लगा हुआ था मिलने के लिए। वो संत ही नहीं महापुरुष थे, तो हमने किसी को भी मिलने नहीं दिया, क्योंकि उनकी ऐसी कंडीशन थी कि वो अगर वो देखते थे तो वो एक अपना मिलनसार वाला दुख जाहिर करते थे, मगर उनसे रहा नहीं जाता था। तो हमने किसी को भी मिलने नहीं दिया। और ज़्यादातर लोग लगातार फ़ोन पे लगे रहे। राजकुमार जी कोई फ़ोन आया भी हमने एक बार ही मिलने दो, तो उनकी हालात नहीं थी मिलने की भी। वो लैटरिन पेशाब बिल्कुल बीच में कर देते थे। सुबह भी डॉक्टरों को दिखाया तो वो बिल्कुल ठीक थे। मैंने अपने हाथों से उनको खाना खिलाया, चाय भी पिलाई और बिस्किट भी खिलाया। आज मैं सारा दिन आश्रम में था और शाम को राजकुमार जी जैसे आए तो इन्होंने कहा बेटे तुरंत इनको हॉस्पिटल में लेके जाओ। हम कल्पना चावला में पिछले 3 घंटे से मैं यहाँ पर हूँ, 2 से 2.5 घंटे, तो एडमिट कराया, पूरी इनकी केयर करी, जो इनको ज़रूरत थी फैसिलिटीज़ थी। कल्पना चावला के डॉक्टर और स्टाफ ने पूरी मेहनत करके हमारे साथ वो खड़े रहे। चाहे वो डायरेक्टर सर भी थे, उनका भी कॉल आया मुझे 2-3 बारी, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी। मगर जो प्रभु को मंजूर होना वही होता है। तो ये तो संत महापुरुष थे जिन्होंने दीन दुखियों की सेवा की। तो बिल्कुल बहुत ही दुखद है। अनु मदान जी हैं। अनु जी, पहली बात तो जो बुजुर्ग होते हैं वो थोड़ा जिद पे अड़ जाते हैं कि वो अकेले रहना पसंद करते हैं, और बड़ी मुश्किल से आप लोगों ने रेस्क्यू तो किया, लेकिन 10-12 दिन पहले उनकी तबीयत खराब हो गई थी, गिर गए थे। उस समय उनको केयर टेकर की जरूरत थी। अगर उस समय केयर टेकर मिल जाता तो शायद कुछ और होता। देखो, कहा तो यही जाता है कि ईश्वर जो करता है वही सबको भाना, वही मंजूर करना पड़ता है। और जैसे ये गिरे थे उस समय तो किसी को आज, अगर ये सब लोग जा रहे सेवादार, इनको भी पता था वो गिर चुके हैं, चाहते तो ये भी कोई ना कोई केयर टेकर रख सकते थे, क्योंकि इतने समय से जब वो इनकी सेवा कर रहे थे हमारे तक तो बहुत बाद में बात पहुंची थी। तो परिवार की है, देखो वो तो खाना देके जा रहे हैं, उनके लिए तो इतना ही बहुत है। केयर टेकर 25,000 से कम नहीं मिलता, तो वो तो परिवार देगा तभी अफोर्ड करेंगे। बिल्कुल ऐसा था। परिवार वालों ने तो 12 साल से ये सेपरेशन था इनका, 26 साल से वो अकेले रह रहे थे। जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि हम इनकी सेवा करते थे, हम खाना पीना दे रहे थे, तो उनको भी चाहिए था कि केयर टेकर वही रख देते। चाहे उनकी बेटी से बात करते तो वो पैसे तो दे ही देती। हमारे संपर्क में तो अभी हफ्ता हुआ है इनको आए हुए, लेकिन जिस हालत में ये गिरे हुए थे, जैसे चोटें लगी हुई थी, जैसे इनकी बदहवासी हालत थी, उस हालत से घर से बाहर निकालना इटसेल्फ इज अ वेरी डिफिकल्ट वर्क। बट आफ्टर दैट अपना आशियाना हैज डन दिस वर्क वेरी केयरफुली। उसके बाद भी इनकी बहुत अच्छे से सेवा, मैं खुद जाकर स्कूल के बाद जाकर हम इनको खाना, अभी 2 मिनट भी नहीं हुए मुझे यहाँ से गए हुए, और मैंने इनको अभी चाय पिलाई है, बिस्किट दिया है, मैंने सब कराया। और वाहिगुरु जी का नाम भी लेते रहे, हम जपते रहे, और डॉक्टर्स की टीम के साथ हम सब खड़े थे। बाकी जो ईश्वर को मंजूर है वही होना है, जो ईश्वर को मंजूर है वही होना है। मौत और जन्म के आगे तो ईश्वर ने हथा है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो चले गए हैं तो अच्छी बात है, उनके जो अब जीवन के जो कष्ट थे वो कट गए हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, वाहिगुरु जी उनको अपने चरणों के अंदर स्थान दें और आवागमन से मुक्त। बस इस खबर को दिखाए जाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी भी ऐसे हमारे बहुत से बुजुर्ग, ऐसे बहुत से माँ बाप हैं जिनके बच्चे विदेश में रह रहे हैं, और बुजुर्ग जो हैं इस जिद पर अड़ जाते हैं कि वो नहीं जाएंगे। लेकिन आप सभी लोग पैसा कमा रहे हैं। आज के समय में 20 से 25 हजार रुपए में एक केयर टेकर मिल जाता है, जो आपके पिताजी को, बाबूजी को, माताजी को उठाएगा, डेली नहलाएगा, सैर कराएगा, एक्सरसाइज कराएगा, फिजियोथेरेपी कराएगा। 25,000 रुपए महीने का खर्चा तो ये अफोर्ड करना ही चाहिए। या फिर आप उनको जिद करके ऐसे माँ बाप को अकेले ना छोड़े, अपने साथ ले जाएं। इसमें आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। इसमें सर मैं बिल्कुल, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही है। मैं इतना भी कहूंगा, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या इतना नहीं अफोर्ड कर सकते, वो कम से कम इनको हमारे पास तो सौंप दें, अपना शाना आश्रम के अंदर हमारे को बताएं, हम उनकी प्रॉपर केयर करेंगे। हमारे पास नर्सिंग स्टाफ भी होता है, कम से एक केयर टेकर हम उसको अपॉइंट कर देंगे। वो हमसे जो और भी पेशेंट्स होते हैं उनके साथ मिलकर उनका वो जो है एक्सपेंडिचर भी आधा हो सकता है, कम हो सकता है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, अपना आशियाना आश्रम जो सड़क पर लाचार मिलते हैं उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क सेवा करता है। ऐसे दर्जनों, 100, 150, 200 ऐसे लोग रह रहे हैं जिनकी निःशुल्क सेवा की जाती है, लेकिन 250 के करीब। लेकिन अगर आप पर्सनल केयर टेकर का ज्यादा खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह के जो आश्रम है, अपना आशियाना आश्रम है, वहां पर आप जा सकते हैं। आपका जो एक नॉमिनल जितना खर्चा आप दे सकते हैं, क्योंकि केयर टेकर तो इनको भी रखना पड़ेगा, स्टाफ हालांकि इनके पास सारा है, तो थोड़ा खर्चा तो देखिए लगेगा, 10-15 हजार, 20 हजार, थोड़ा कम हो जाएगा। जितनी आप रिक्वेस्ट करेंगे उतनी ये भी जो है करेंगे, क्योंकि खर्चा हर किसी का लगता है। उन लोगों के लिए तो ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा करते हैं। लेकिन आप मानिए कि 250 लोगों का पेट भरना, 3 टाइम खाना खिलाना, बिजली, पानी, रख रखाव, लाखों रुपए का खर्चा हर महीने आता है। कहना बड़ा आसान है, लेकिन जो संस्था इसको चला रही है ना, पता उनको होता है। तो इसलिए ऐसे बहुत से माँ बाप हैं जिनके बच्चे अगर चाहते हैं कि वो अपना आशियाना आश्रम में
अपने माँ बाप को रख सकते हैं। अगर वो बच्चे विदेश में रहते हैं, अकेला ना छोड़ें बस। यहाँ पर आप 10,000, 15,000, 20,000 जो आप दे सकते हैं सेवा, वो महीने के महीने देते रहें। उनको 3 टाइम का भोजन मिलेगा, उनकी सेवा होगी, एक्सरसाइज होगी, उनको नहलाया जाएगा, प्रतिदिन योग कराया जाएगा। तो इस तरह की जो है तस्वीरें हो सकती हैं, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन अकेले माँ बाप को ऐसा ना छोड़ें जो बच्चे विदेश में रहते हैं, क्योंकि ऐसी दयनीय हालत तभी होती है जब उनको कोई संभालने वाला नहीं होता, जब आखिरी समय में उनको अपने परिवार का कोई सदस्य चाहिए होता है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।